ठीक है। जो अब न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको जो पेपर में आएगा ये 10 मार्क्स का आएगा। इससे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स में और 4 MCQ आएंगे। ठीक है। इस जो चैप्टर में हमने पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक हमारा चेंज इन PSR। चेंज इन PSR का मतलब क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें पहला केस क्या है? व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कि आपको पहले केस में क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर्स हैं, AB पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 3:1। उन्होंने C को एडमिट किया। किसको एडमिट किया? C को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए। वो बोला गया फाइंड दी रेशियो ऑफ ABC। ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है? न्यू रेशियो निकालनी है इसमें ABC की। तो कैसे किया जाएगा वो देखो। जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो आप क्या कर लोगे? लेट बी प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 और उसके बाद आप क्या निकालोगे? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना है पार्टनर का? 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 4/3। तो 3/4 रिमेनिंग शेयर हो गया। रिमेनिंग शेयर का मतलब है कि ये रिमेनिंग शेयर A और B में बटेगा। तो जब न्यू रेशियो निकालोगे A, B और C की मुझे गिवन है 1:4। अब न्यू रेशियो निकलेगी A की ओल्ड रेशियो 3/4 1/4 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर है 3/4 3/4। सॉल्व करोगे तो कितना गया? 9/16 3/16। अब इसका भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/16। तो आपकी न्यू रेशियो क्या गई? ABC की 9:3:4। तो ये था आपका सबसे सिंपल केस जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। सेकंड केस है हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होता है? व्हेन अ न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर इज गिवन। अब क्या कर दिया? प्रॉफिट शेयर गिवन है, प्रॉफिट शेयर इज गिवन एंड बी अक्वायर्ड इज शेयर इक्वली फ्रॉम दी बोथ दी पार्टनर। वो कहता है जो वो अक्वायर करेगा, अक्वायर करने का मतलब है कि जो नया पार्टनर आया वो क्या करेगा? दोनों पार्टनर से इक्वली शेयर लेगा। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 1:1 में वो दोनों पार्टनर से लेगा। इसका एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल देखो कि दो पार्टनर है AB, रेशियो क्या है? 5:3। C को इन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, कि हम C को नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। ही शेयर एक्वायर्ड बाय इक्वली दी बोथ पार्ट। क्या बोल दिया कि जो शेयर एक्वायर्ड करा C ने वो किससे किया? इक्वली बाय बोथ दी पार्टनर। दोनों पार्टनर से इक्वली किया। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सरेंडर्ड शेयर निकालोगे। इस सेंस में सरेंडर्ड शेयर निकालोगे। सरेंडर्ड शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना न्यू पार्टनर का शेयर है मल्टीप्लाई बाय जितना उन्होंने लिया, इक्वली लिया तो 1/2। तो 1/8 देगा A और 1/8 देगा B। क्लियर? तो B भी कितना देगा? 1/4 का हाफ। तो A और B इतना इतना शेयर उसको देंगे। तो जब न्यू रेशियो निकालोगे तो इस केस में न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सरेंडर्ड शेयर, कि जितना भी सरेंडर्ड किया उसने उतने शेयर को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ABC। A का ओल्ड रेशियो क्या है? 5/8 3/8। इसने 1/8 लिया A से, 1/8 लिया B से, तो माइनस हो जाएगा सरेंडर्ड शेयर 1/8 1/8। तो कितना आ गया? इधर 4/8 आ गया, इधर 2/8, इधर कितना आ गया? 2/8। तो इनकी रेशियो क्या होगी? 4:2:2। ये और छोटी हो जाएगी तो 2:1:1। तो ये तुम्हारी न्यू रेशियो आ गई AB
सी। क्लियर। पहला केस था हमारे पास कि जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती। सेकंड केस था हमारे पास कि जब इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो बताएगा कि मैंने किससे कितना शेयर लेना है। अगर वो इक्वली बोलता है तो आप ऐसे करोगे, अगर वो बोल देता है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट लेना चाहता हूँ तो उसका हमारे पास है केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोलता है? व्हेन अ पार्टनर प्रॉफिट शेयर इज गिवन हैड ही एक्वायर्ड हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। सेकंड केस में वो इक्वली ले रहा था, बट यहाँ पे क्या लेगा, वो पर्टिकुलर रेशियो में लेगा। कि उसने कह दिया कि मैं ए से लूंगा 3/5 और बी से लूंगा 1/5 या 2/5। तो उस केस में देखो कैसे होगा। एग्जाम्पल देखो, ए बी आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो क्या है 5:3। सी एज अ पार्टनर, सी को इन्होंने एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए, और उसने कहा ऑफ हिज शेयर्स इक्वायर्ड इन 2:1। कि इसने क्या बोल दिया कि जो मैं शेयर लूंगा उसकी 2/3 ए से लूंगा, 1/3 बी से लूंगा। क्वेश्चन में बताएगा आपको। तो इसमें भी सबसे पहले क्या निकलेगा, सरेंडर शेयर। पर सरेंडर शेयर निकालने का तरीका अलग हो जाएगा। ए का निकालोगे, बी का निकालोगे। ए का कितना था कि उसको 1/4 देना है सी को। पर बात क्या हुई कि ए देगा 2/3 और 1/देगा 1/3। तो 1 2 जा 2, 4 3 जा 12, इधर 1/12। ठीक है। तो मतलब ए ने कितना देना है 2/12 और बी ने कितना देना है 1/12। अब डायरेक्टली फॉर्मूला है, न्यू रेशियो निकाल दो। न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस सरेंडर्ड शेयर, तो इजीली निकल जाएगी। ए इज इक्वल टू 5/8 माइनस 2/12, बी इज इक्वल टू 3/8 माइनस 1/12। इसका एलसीएम लो, एलसीएम आ गया 24। 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11/24। इसका भी एलसीएम 24। ऊपर कितना गया 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/24। एंड सी का कैसे निकालोगे, 2/12 ए ने दिया, 1/12 बी ने दिया, तो कितना गया 3/12। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6/24। तो रेशियो क्या हुई 11, रेशियो 7, रेशियो 6। तो ये ए की, ये बी की और ये सी। क्लियर। तो ये आपका ये थर्ड केस था कि जब वो बता रहा है कि मैं उनसे लूंगा इतने इतने रेशियो में। अब लास्ट टॉपिक क्या है हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो में, कि वो क्या गिवन कर देगा कि क्वेश्चन में क्या बोलेगा। केस नंबर 4 कि डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन करेगा, सरेंडर्ड शेयर, बट आपको उसकी लैंग्वेज पढ़नी होगी कि लैंग्वेज क्या बोलेगा। एग्जाम्पल, A and B are partners in the ratio 5:3। C as a partner, C को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, बट अब इसने बताया कि he is acquired 3/25 from A and 2/25 from B। ठीक है, उसने डायरेक्टली बता दिया कि मैंने ए से कितना लिया 3/25 और बी से कितना लिया 2/25। तो इस केस में आपको सरेंडर्ड शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसमें क्या करोगे, आप न्यू रेशियो निकालोगे। तो न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस सरेंडर्ड रेशियो। तो ए एंड बी, ए का क्या हो गया 5/8, 3/8 माइनस 3/25, 2/25। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 101, 200, 52, 200। सी का भी निकालना पड़ेगा, 3/25 प्लस 2/25 इज इक्वल टू 5/25। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 8, 5 8 जा 40,
और 25 8 जा 200। तो न्यू रेशियो क्या आ गई, ए बी और सी की 101 रेशियो 52 रेशियो 40। तो ये आपका है केस नंबर 4 कि आपके सिलेबस में सिर्फ गिनती के 4 केसेस है। कि पहला केस क्या है कि व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे लेट बी अ प्रॉफिट लेकर। सेकंड केस है आपके पास प्रॉफिट शेयर इज गिवन, प्रॉफिट शेयर तो गिवन करेगा, बस साथ में ये भी बताएगा कि एक्वायर्ड कैसे कर रहा है, इक्वली कर रहा है। अगर इक्वली कर रहा है तो वो केस नंबर 2 है। अगर उसने कहा कि मैं पर्टिकुलर रेशियो में करूँगा तो वो केस नंबर 3 हो जाएगा। और लास्ट केस क्या है हमारा, केस नंबर 4 कि क्वेश्चन में ही तुम्हें डायरेक्टली गिवन कर देगा कि ये तुम्हारा क्या है, सरेंडर शेयर गिवन है कि मैंने ए से 3/25 लेना है, बी से लेना है 2/25 और मुझे न्यू रेशियो निकाल के दो। इसमें छोटा सा टॉपिक हो रहा है चेंज इन PSR में, जिसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। ठीक है, आपको गेनिंग काम आएगी रिटायरमेंट और डेथ में, ठीक है, बट एडमिशन में आपको काम आएगी सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो आपकी ओल्ड रेशियो होगी माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अगर आपका आंसर आता है प्लस में, ठीक है, आपका प्लस में आंसर आ गया तो आपका वो पार्टनर होगा सेक्रीफाइस पार्टनर। ठीक है, अगर आपका इन केस आंसर आ जाता है माइनस में तो वो आपका पार्टनर होगा गेनिंग पार्टनर। एक ही फॉर्मूले से दोनों रेशियो याद हो जाएगी। क्लियर कि अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस पार्टनर है, माइनस में आंसर आ रहा है तो गेनिंग पार्टनर। ये था आपका टॉपिक चेंज इन PSR इन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप।